आज अच्छा एक चीज और पढ़े थे। प्रथम आंग्ल मैसूर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने, ब्रिटिश कंपनी ने मराठों के साथ युद्ध किया था, वो भी हम पढ़े हैं। तो आज हम लोग दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध तुम लोगों को बता दिए क्या है, सिर्फ समझाना है ना, रिवीजन भी हो जाएगा। तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध को समझना है। तो देखो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है छोटे 1780 से 1784 तक चला। कब से कब तक? 1780 से 1784 तक। लेकिन इसका कारण क्या था? दूसरा मैसूर युद्ध का कारण क्या था? तो देखो मैसूर का जो शासक था, सुल्तान था, कौन था जी? सुल्तान था। कौन था? सुल्तान कौन था? मारा के 4000 हैदर अली था। कौन था? हैदर अली महाराज 1782 में 1782 में अर्थात हैदर अली ही दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध स्टार्ट करके चल बसा था। फिर इस युद्ध को किया था कौन, जारी रखा था? टीपू सुल्तान, उसका बेटा। तो कारण समझो क्या था? तो हैदर अली जो है जल्दी आ, रुकिए तो जल्दी। हाँ, तो फ्रांसीसी ब्रिटिश कंपनी, कौन कंपनी? ब्रिटिश कंपनी। तो ब्रिटिश कंपनी ने क्या किया कि एगो माहे जगह है, क्या है? माहे जगह दक्षिण भारत में टीपू सुल्तान के एरिया देना। उसका एरिया किधर है पता है ना? तो ब्रिटिश कंपनी ने क्या किया, माहे पर क्या कर दिया जी? अधिक आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? और उस माहे पर अधिकार था फ्रांसीसी कंपनी का। किसका था? और उस वक्त फ्रांसीसी कंपनी और मैसूर में दोनों में मित्रता चल रहा था। देखिए किया था पिछला वाला में जी। तो हैदर अली ने इसे अपने ऊपर ले लिया। क्या ले लिया? अपने ऊपर। तो हैदर अली को लगा कि अरे यार ये तो हमारा राज पर आक्रमण किया है। क्या किया है? राज पर आक्रमण। तो इस प्रकार क्या हुआ, हैदर अली ने भी जवाई कार्रवाई करते हुए दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध क्या हो गया? स्टार्ट हो गया 1780 में। समझ रहे बात को? अब इस घटना क्रम को समझते हैं कि युद्ध में हुआ क्या क्या। ये तो कारण था स्टार्ट होने का। देखो 1789 में माहे पर आक्रमण किया था ब्रिटिश कंपनी जी। लेकिन 1780 में क्या हो गया? युद्ध आरंभ हो गया। अब 1782 ईस्वी तक, 1780 शुरू हुआ ना जी। और 1782 ईस्वी तक मैसूर की ओर से हैदर अली लड़ता रहा। लेकिन फिर उसका मृत्यु अचानक हो गया। अचानक से क्या हो गया? मृत्यु हो गया। तब उस युद्ध का नेतृत्व किया उसका बेटा टीपू सुल्तान। 1782 से उसका बेटा क्या किया जी? इस युद्ध का संचालन किया। समझे कि ना बात को? और 1784 ईस्वी में जाकर के 1784 मंगलौर की संधि के तहत, कौन? मंगलौर की संधि के तहत इस युद्ध को समाप्त कर लिया गया दोनों तरफ से। समझ कि ना बात को? इस प्रकार से दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था। अब देखो इस युद्ध में दोनों में से कोई नहीं जीत पाया था।
इस युद्ध में दोनों में से कोई नहीं। तो ई मंगलौर की संधि के तहत जो ब्रिटिश लोग जीता था मैसूर का क्षेत्र, और जो मैसूर जीता था ब्रिटिश का क्षेत्र। नहीं समझ रहा मेरा बात को? ब्रिटिश कंपनी जो मैसूर का क्षेत्र जीता था, और जो मैसूर ब्रिटिश का क्षेत्र जीता था, दोनों क्या कर दिया? वापस कर दिया। मैसूर वाला अंग्रेज को वापस कर दिया, अंग्रेज वाला। तो इस प्रकार से दोनों क्या हो गया? समाप्त हो गया। क्या हो गया? समाप्त हो गया। इसका और अंदर नहीं जाना है, अंदर थोड़ा सा और कैसे कैसे समाप्त हुआ ना, वो तुम लोग का भी 8वीं कक्षा में नहीं सीखना है, आप बहुत आगे सीखना है। समझ रहे कि ना बात को? 12वीं कक्षा में, 8वीं कक्षा में इतना ही बहुत है। ओके, अब देखो ये दूसरा मैसूर युद्ध समाप्त हो गया आंग्ल के साथ। अब तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब? देखो 84 में समाप्त हो गया ना जी, 6 साल के बाद, अर्थात 1790। फिर एक युद्ध शुरू हो गया ब्रिटिश कंपनी और मैसूर के साथ। समझ रहा बात को? तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होने का कारण क्या था? तो टीपू सुल्तान, कौन? टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर, क्या बोल रहे हैं? त्रावणकोर पर क्या कर लिया? आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? लेकिन ब्रिटिश कंपनी इसे अपना संरक्षित राज्य मानती थी कि मेरा है। क्या है? मेरा है। तो इस प्रकार से ब्रिटिश भी क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। तो इस प्रकार से मैसूर और ब्रिटिश कंपनी दोनों में क्या हो गया? संघर्ष हो गया। युद्ध क्या हो गया? शुरू 1790 में। 1790 में। समझ रहा है कि ना बात को? 1790 में बोले थे पीछे, 86 बोल दिए थे? नब्बे ना। 84 में समाप्त हुआ था दूसरा वाला, तीसरा वाला 1790 में शुरू हुआ। इस युद्ध में घटनाक्रम को समझते हैं अच्छे से, ठीक है? तो इस युद्ध में क्या हुआ था? मराठा, देख रहा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र और निजाम हैदराबाद की ओर देख रहा है। दाएं तरफ हैदराबाद है मैप में देखो, और बाएं तरफ देखो महाराष्ट्र है, मराठा उधर, हैदराबाद निजाम वाला क्षेत्र मिल रहा है मैप में ना। तो देखो हैदराबाद हो गया, हैदराबाद का निजाम हो गया, और मराठा, कौन? ये दोनों को अपने ओर कर लिया। कौन? ब्रिटिश कंपनी। ब्रिटिश कंपनी अपनी ओर कर लिया। किसको किसको? ये मराठा और ब्रिटिश, ये सॉरी निजाम। अब तो तीनों तरफ से घेरा गया था। कौन? टीपू सुल्तान। तो इस प्रकार से टीपू सुल्तान 1792 में पराजित हो गया। क्या हो गया? पराजित। 2 साल में ही 1790 में शुरू हुआ, 1792 में क्या हुआ? पराजित हो गया। लेकिन ये जो पराजित हुआ था ना, तो बहुत अपना भूभाग खोना पड़ा था। किसको? टीपू सुल्तान को। तो ये युद्ध विराम हुआ था, तो वो संधि के तहत हुआ था, यानी कि हस्ताक्षर सिग्नेचर हुआ था कागज पर। तो उस संधि को कहा जाता है श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि। समझ रहा बात को मेरा? श्रीरंगपट्टनम के संधि। ये संधि बड़ा ही अपमानजनक था टीपू सुल्तान के लिए। क्यों अपमानजनक? में समझ में आता है ना? हाँ, बेइज्जती वाला, नाक कटाने वाला था। सुपर्णरेखा वो कैसे नाक कान काट दिया था, तो बेइज्जत हो गया था, अपमानित होकर के रावण के पास चला गया था। तो अपमानजनक समझ में आता है ना? हाँ। तो समझो कि इस संधि में क्या हुआ था। इस संधि के तहत टीपू सुल्तान को अपना आधा भूभाग, यानी कि जमीन, समझ में आता है ना? जमीन, लैंड, तो अपना आधा भूभाग गवा देना पड़ा था, मतलब ब्रिटिश को दे देना पड़ा था। और साथ में युद्ध के जितना भी खर्चा हुआ था, तो ब्रिटिश ने क्या किया?
उससे भी ज्यादा अर्थात 3 करोड़ 30 लाख रुपया। कितना? 3 करोड़ 30 लाख रुपया हर युद्ध के हर्जाना के रूप में ब्रिटिश कंपनी को देना पड़ा था टीपू सुल्तान को। समझा कि ना बात को? अपमानजनक संधि था कि नहीं? और कौन कौन सा भूभाग लिया था? तो वैसा वैसा महत्वपूर्ण भाग लिया था जिस पर मसालों की खेती होता था, जैसे मलाबार हो गया, डिंडोगुल हो गया, बारह महल हो गया, है ना। तो ये सब क्षेत्र को कर लिया ब्रिटिश कंपनी ने। समझ रहा कि नहीं बात? आधा भूभाग ले लिया, पैसा भी ले लिया, 3 करोड़ 30 लाख रुपया। तो बता ये अपमानजनक शर्तें था कि नहीं? तो इस प्रकार से तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध भी आपका समाप्त होता है 1790 से 1792 तक। समझा जी? तब देखो फ्रांसीसी कंपनी और टीपू सुल्तान शुरुआत से ही क्या था? फ्रेंडशिप में था, दोस्ती में था। तो इस वक्त क्या था कि दुनिया में फ्रांसीसी साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य दोनों तो जिंदगी मौत का लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन इसी वक्त क्या हुआ कि टीपू सुल्तान फ्रांस के निकट जाने लगा। फ्रांस की कंपनी भी तो था भारत में ना जी। तो उसके निकट क्या हुआ? जाने लगा। यानी कि दोनों में दोस्ती गहरा दोस्ती और होने लगा। तो ये बातें पसंद ब्रिटिश कंपनी को नहीं आया, ये दोस्ती। तब उसने लॉर्ड वेलेस्ली, क्या बोल रहे हैं? लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल भारत आया और युद्ध क्या हो गया? आरंभ हो गया। समझ रहा है बात को? और ये युद्ध आरंभ हो गया तो टीपू सुल्तान तो अपना आधा भूभाग ऐसे ही गवा दिया था। लेकिन टीपू सुल्तान हार मानने वाला नहीं था। वो मैसूर का राजधानी उस वक्त रहता था कौन? श्रीरंगपट्टनम। क्या? तो अपना राजधानी था श्रीरंगपट्टनम, और श्रीरंगपट्टनम में एक किला था। क्या था? उसको श्रीरंगपट्टनम की किला कहता था। तो श्रीरंगपट्टनम की किला का रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान शहीद हो गया। समझ रहा है बात को कि नहीं? लेकिन उसने ब्रिटिश कंपनी के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया, सर नहीं झुकाया। सर कटाना समझा लेकिन सर झुकाना नहीं समझा। अच्छा समझा कि नहीं बात को? अब देखो मैसूर ब्रिटिश मर गया, सॉरी टीपू सुल्तान क्या हुआ? शहीद हो गया। तो मैसूर पर अधिकार हो गया ब्रिटिश कंपनी का। तो हम तुम लोग को बताए थे कि हैदर अली जो था मैसूर किससे छीना था? ओडेयर वंश से छीना था। किससे था? ओडियार वंश से छीना था कि नहीं? तो वही ओडियार वंश के राजकुमार को, उसका दादा पोता जो भी था, उसको क्या किया? बुलाया और मैसूर का थोड़ा सा भूभाग दे करके उसको गद्दी पर क्या कर दिया? तो दिखाना चाहता था ब्रिटिश कंपनी की हम लुटेरा नहीं है, हम आपके रक्षक है। समझ रहा है कि नहीं बात को? तो उसको राजकुमार की गद्दी पर क्या कर दिया? ओडेयर वंश के एक राजकुमार गद्दी पर बैठा दिया और पूरा शेष भाग ब्रिटिश राज में क्या कर लिया? ब्रिटिश कंपनी में क्या कर लिया? ये मिला लिया। और 1801 में मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना कर डाला। इसी के साथ मैसूर का युद्ध भी चौथा तुम्हारा समाप्त हो जाता है। इतना सब काम हुआ था 1700